गाइस, जस्ट इमेजिन कि रात के करीब 10:30 से 11 बजे का टाइम हो और आप बस स्टैंड पर अपने घर जाने के लिए एक बस का इंतज़ार कर रहे हो और वो बस लास्ट बस हो जो आपको आपके घर तक लेकर जाएगी। और अगर आप उस बस पर नहीं बैठते हैं तो आपके पास कोई दूसरा तरीका नहीं है जिससे आप अपने घर जा सकें। मैं जस्ट थिंक कि आप उस बस में बैठे हों और थोड़ी देर बाद आपको ये पता चलता है कि वो जो बस है वो अपने डेस्टिनेशन लोकेशन तक नहीं पहुंचेगी। या आप उस बस में जा रहे हैं तो आप उस बस में कभी अपने घर तक पहुंचेंगे ही नहीं। शॉकिंग ना? सो यस गाइस, आज हम एक ऐसे ही बस की ऐसी रियल स्टोरी को कवर करने वाले हैं। मेक श्योर गाइस आप अपने ईयरफोन्स लगाए हों जिससे आप इस स्टोरी की विजुअलाइजेशन अपने माइंड पर बना सकें। और ये स्टोरी जैसे जैसे आगे जाती है इसमें ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जिसे जानकर आप सच में चौंक जाएंगे। आप ये सच में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे क्या ये स्टोरी रियल है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर करिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है 14 नवंबर 1995 को चाइना की राजधानी बीजिंग के पास युआंग मिनयुआंग बस टर्मिनल से। इस बस टर्मिनल से एक बस निकलती है रात करीब 10:30 बजे जिसे फ्रेग्रेंट हिल्स तक जाना था। युआंग मिनयुआंग से फ्रेग्रेंट हिल्स की बीच की दूरी 16 किलोमीटर की थी। इस बस को शहर की बाहर के रूट से होकर जाना था जिस रूट का नंबर है रूट नंबर 375। तो जब ये बस उस बस स्टॉप से निकलती है तो उस समय बस के अंदर सिर्फ 2 लोग थे, एक बस का ड्राइवर और एक बस का कंडक्टर। 2-3 स्टॉप के बाद ही ये बस समर पैलेस के बस स्टॉप पर रुकती है जहाँ से उस बस में 4 लोग, जिसमें एक यंग कपल, एक लड़का और एक बूढ़ी औरत बैठती है। जो दोनों यंग कपल थे वो ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठते हैं और वो लड़का बस की गेट के पास बैठ जाता है और जो वो बूढ़ी औरत थी वो उस लड़के के पीछे जाकर बस के पीछे बैठ जाती है। अब इस समय बस में टोटल 6 लोग हो चुके थे और वो बस समर पैलेस के बस स्टॉप से निकल जाती है। इस बस को शहर के बाहर के रूट से होकर जाना था, इसलिए इतनी रात को उस रूट पर इस बस के अलावा और कोई दूसरा बस नहीं था। चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी, एकदम सन्नाटा था। सर्दियों की रात में ये अकेली बस अपने रूट पर चली जा रही थी। धीरे धीरे कुछ और बस स्टॉप गुजर जाते हैं। थोड़ी देर बाद ड्राइवर को जंगल के बीच में 2 लोग दिखाई देते हैं जो बस को रुकवाना चाहते थे, पर ड्राइवर ने बस को नहीं रोकने का डिसीजन लिया क्योंकि ये दोनों बस स्टॉप से काफ़ी पहले खड़े थे। लेकिन कंडक्टर से बात करने के बाद ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि ये बस को रोकेंगे, क्योंकि अगर ये बस को नहीं रोकते हैं तो शायद ये दोनों इमरजेंसी में हों और उन्हें इसके बाद दूसरी कोई बस नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बस इस रूट की आखिरी बस थी। इसलिए वो इस बस को रोकते हैं। ड्राइवर के बस रुकते ही ये दोनों बस के पास आते हैं और बस में चढ़ते हैं। जैसे ही ये बस में चढ़ते हैं तो ड्राइवर और कंडक्टर ये देखते हैं कि ये 2 की जगह 3 लोग हैं। दरअसल जो तीसरा आदमी था ये इन दोनों के बीच में, मतलब जो तीसरा आदमी था वह उन दोनों आदमियों के बीच में उनके कंधों के सहारों पर बैठा हुआ था और उसके सारे बाल उसके फेस पर आए थे, इसलिए उसका चेहरा पूरी तरीके से छिपा हुआ था। लेकिन उन दोनों का चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था, जो कि बहुत सफ़ेद था। एक नॉर्मल इंसान का फेस इतना सफ़ेद हो ही नहीं सकता। और जो उनके ड्रेस थे वो भी बहुत पुराने ट्रेडिशनल ड्रेस थे, जिन्हें देखकर सभी थोड़ा डर जाते हैं और आपस में ही इनके बारे में बात करने लगते हैं। फिर बस के कंडक्टर ने बोला कि शायद ये किसी नाटक या किसी मूवी में रोल कर रहे होंगे और लेट होने की वजह से अपने ड्रेस को चेंज नहीं कर पाए होंगे। ये सब सुनकर सभी बस में नॉर्मल हो जाते हैं, पर वो जो बूढ़ी औरत थी वो अभी भी थोड़ा सा परेशान थी, डिस्टर्ब थी और बार बार पीछे मुड़कर इन्हें देख रही थी। बस वहाँ से स्टार्ट होती है और चली जाती है। 2 से 3 स्टॉप के बाद वो जो यंग कपल था वो बस से अपने स्टॉप पर उतर जाता है। बस फिर वहाँ से भी चली जाती है। बस अपना सफ़र तय कर ही रही थी, लेकिन जो वो बूढ़ी महिला थी बार बार पीछे मुड़कर उन तीनों को देख रही थी। थोड़ी देर बाद
वो बूढ़ी महिला अचानक से खड़ी होती हैं और ये चिल्लाती हैं और जो लड़का था उसको बोलती हैं कि इस लड़के ने मेरा पर्स चोरी कर लिया है। लड़का उसके रिप्लाई में बोलता है कि आप कैसी बात कर रही हैं, मैंने आपको कोई पर्स चोरी नहीं किया है। और ये दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। जब ये बहस कंडक्टर सुनता है तो वो इन दोनों के पास आता है और ये पूछता है कि क्या हुआ। तब वो बूढ़ी महिला ये बताती है कि इस लड़के ने मेरा पर्स चोरी कर लिया। और ये बात धीरे धीरे गंभीर होते जा रहा था। मामला इतना बढ़ गया कि जो बूढ़ी महिला थी उस लड़के के कॉलर पकड़ लेती हैं और बोलती हैं कि इसने मेरा पर्स चोरी किया है और मैं इसे पुलिस के पास लेके जाऊंगी। लड़का भी अब गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि मैंने कोई पर्स नहीं चोरी किया है, आप मेरे पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। बस का ड्राइवर भी अपना बस नेक्स्ट स्टॉप पर रुकता है और वो बूढ़ी महिला उस लड़की की कॉलर पकड़ के उसको बस से नीचे उतार लेती है। बस वहाँ से चली जाती है। बस के वहाँ से चले जाने के बाद लड़का अपने चारों तरफ देखता है। उसे वहाँ कोई पुलिस स्टेशन नहीं दिखाई देता। उसे दिखाई देता है तो सिर्फ अंधेरा। फिर लड़का उस बूढ़ी औरत से बोलता है कि आपकी इस झूठे इल्जाम के कारण मेरी लास्ट बस छूट चुकी है और अब मैं अपने घर कैसे जाऊँ। तो इसके रिप्लाई में वो बूढ़ी औरत उस लड़के से बोलती है कि यहाँ कोई पुलिस स्टेशन नहीं है। जिसे सुनकर वो लड़का काफ़ी चौंक जाता है और फिर बोलता है कि फिर आपने मुझे यहाँ क्यों रोका है। जिसके रिप्लाई में वो बूढ़ी औरत बोलती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। जिसे सुनकर लड़का काफ़ी चौंक जाता है और वो चिल्ला के औरत से पूछता है कि आप पागल हो गई हैं क्या, आपने मुझे यहाँ क्यों उतारा है। तो फिर वो बूढ़ी औरत उस लड़के को ये बताती हैं कि तुम्हें वो 3 लोग याद हैं जो बस में चढ़े थे। तो लड़का उसके रिप्लाई में बोलता है कि हाँ, मुझे वो तीनों याद हैं। तो वो बूढ़ी औरत बोलती है कि मुझे उन पर काफ़ी शक हो रहा था और मैं बार बार पीछे मुड़कर उन तीनों को पीछे की सीट पर देख रही थी। और जैसे ही एक हवा का झोंका उनके ऊपर पड़ता है तो उनके कपड़े उड़ते हैं और मैं ये देखती हूँ कि उन तीनों के पैर नहीं थे। और जिसे देखकर मैं काफ़ी डर जाती हूँ और मुझे ये समझ में आ चुका था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। इसलिए मैंने ये सब किया जिससे तुम और मैं बच सकें, क्योंकि वो जो कपल थे वो तो उतर चुके थे। बस में सिर्फ तुम और मैं थे और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी जिससे तुम्हारे साथ कुछ हो सके। इसलिए मैंने ये सब किया और मैंने तुम्हें बस से उतारा। लड़का जब ये सारी बात सुनता है तो वो भी काफ़ी चौंक जाता है। लड़का और बूढ़ी औरत फिर पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस को ये सारे इंसिडेंट के बारे में बताते हैं। और पुलिस वाले इन दोनों की बात पर उतना ध्यान नहीं देते और उन्हें उसी रात को वापस भेज देते हैं। वो रात तो बीत जाती है, लेकिन 15 नवंबर की सुबह पुलिस के पास एक बस की मिसिंग कंप्लेन आती है जिसे युवांग मिन युवांग बस टर्मिनल से फ्रैग्रेंट हिल्स तक जाना था। जिसे सुनकर पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं, क्योंकि ये वही बस थी जिसके बारे में कल रात को उस बूढ़ी औरत और लड़के ने इन्हें बताया था। फिर पुलिस वालों ने उन दोनों को दोबारा बुलाया और अच्छे से उनकी जांच पड़ताल की और उनकी बातों को सीरियस लिया। और उसके बाद पुलिस अपना सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करती है, पर उस बस का उन्हें कोई पता नहीं चल रहा था। ढूंढते ढूंढते 15 और 16 नवंबर भी बीत जाते हैं, लेकिन पुलिस के हाथ में कुछ नहीं आता। 17 नवंबर 1995 को पुलिस को म्यून रिजर्व रिवर में एक बस डूबी हुई मिलती है, जो कि उस लोकेशन से 100 किलोमीटर दूर था। पुलिस जब उस बस को उस रिवर से बाहर निकालती है तो उन्हें यह पता चलता है कि ये वही बस है जो 14 नवंबर की रात को गायब हुई थी। जब बस को नदी से बाहर निकाला जाता है तो उस बस के अंदर 3 डेड बॉडीज थी, जिनमें से एक ड्राइवर, एक कंडक्टर और तीसरी जो डेड बॉडी थी वो उस आदमी की थी जो उन दोनों आदमियों के बीच में था। जब उनकी डेड बॉडीज को बाहर निकाला जाता है तो वो काफ़ी सड़ी हुई हालात में थी। ऐसा लग रहा था कि वो डेड बॉडी सालों से वहाँ पड़ी हुई हैं। पर इस बस को घूमे तो सिर्फ 2 ही दिन हुए थे और 2 दिनों में किसी भी बॉडी का इतनी बुरी तरीके से डिकम्पोज होना पुलिस को किसी भी तरह से समझ नहीं आ रहा था। जब पुलिस वाले बस डिपो को इस बात की इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपकी बस मिल चुकी है, जो कि वहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक रिवर में पाई गई है, तो बस डिपो वाले ये साफ साफ बताते हैं कि उसमें इतना फ्यूल होगा ही नहीं कि वो 100 किलोमीटर आगे तक जा सके। इस बात को चेक करने के लिए जब पुलिस वाले उस बस का फ्यूल टैंक ओपन करते हैं तो उसमें फ्यूल की जगह खून भरा हुआ था, जिसे देखकर पुलिस वाले भी सदमे में पड़ जाते हैं। और ये जो इंसिडेंट है चाइना में धीरे धीरे इतनी तेजी से वायरल होने लगा, चाइना में फैलने लगती है, तो चाइना के लोग रात को ट्रैवल करने से भी काफी डरने लगे और उस रूट पर लोगों ने ट्रैवल करना ही बंद कर दिया था। अब ये न्यूज़ जो है चाइना में पूरी तरीके से फैल रही थी। कुछ लोग इसे अफवाह मान रहे हैं। पुलिस भी अपना इन्वेस्टिगेशन करती है, पर पुलिस के हाथ भी कुछ नहीं लगा। ये बस तो मिल चुकी थी, पर यह अपने पीछे कुछ ऐसे सवाल छोड़कर जाती है जिसे आज तक भी नहीं सॉल्व किया गया है। उन तीनों की बॉडी का इतनी बुरी तरीके से 2 दिन के अंदर डिकम्पोज होना, फ्यूल टैंक में ब्लड का आना, उस लेडी और लड़के का बस से उतरने के बाद बस का किसी भी सीसीटीवी में कैप्चर ना होना, और आखिरी सवाल
who they are. So guys, ये रही आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो आप मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।